हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखिए यहाँ आपसे क्या बोल रहा है, इन द डायग्राम बिलो, नीचे दिए गए डायग्राम में व्हाट ग्लोज, ग्लोज मतलब चमकना, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। आपसे बोल रहा है जो नीचे डायग्राम दिया है इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो जल उठता है, जो ग्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये जो फिगर है ये एक टॉर्च का फिगर है, ठीक। और टॉर्च में यहाँ पे दो बैटरीज आपको दिख रही होंगी, ये एक, ये दूसरी बैटरी। और P देखिए यहाँ पर क्या है, P स्विच है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जब सर्किट क्लोज होता है तो इस पूरे सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने से क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब के अंदर क्या चीज़ होती है, देखिए यहाँ पर एक फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट ऐसे मटेरियल का बना होता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोके, ठीक है। रेजिस्ट मतलब किसी चीज़ को रोकना। तो ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है सर्किट में, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। और जब रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इस प्रोसेस में वो हीट अप हो जाएगा, हीट अप, ठीक है। हीट अप मतलब उसमें मतलब गर्म होने लगेगा। और इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि एक पॉइंट पर आके उस गर्म होने की वजह से क्या होगा, ये फिलामेंट जो है वो ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, ठीक है। उसी से क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होती है। और ये जो फिलामेंट है ये जनरली कौन से एलिमेंट का बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन हाई रेजिस्टेंस शो करता है। और ये क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये भी बहुत हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ये पिघलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए किसी भी एलिमेंट को अगर हमें एक फिलामेंट बनाना है बल्ब का, तो उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए ताकि जब वो गर्म हो तो वो पिघले ना, ठीक है। और हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, ताकि वो ग्लो कर सके, हीट होने पे वो ग्लो कर सके। अब देखिए यहाँ जो इन दोनों कंपोनेंट्स की बात हमने कर ली, तो अभी तक हमको दिखा कि आर तो ग्लो करेगा, आर ग्लो करेगा, पी नहीं ग्लो करता है। पी तो स्विच है, तो पी क्यों ग्लो करेगा, स्विच नहीं ग्लो करता। अब हम तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो क्या है, एस, ठीक है। एस देखिए क्या होता है, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये एस है, ठीक है। आपने टॉर्च में देखा होगा एक सिल्वर कलर का आपको उसमें कोन शेप्ड का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो क्या होता है, उसे हम रिफ्लेक्टर कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर क्या चीज़ होती है, वो हाईली पॉलिश्ड होता है, ठीक है। बहुत चमकता है ना, वो हाईली पॉलिश्ड होता है। क्यों होता है, देखिए जब बल्ब जलेगा, जब बल्ब ग्लो करेगा तो क्या होता है ना, आपने कभी बल्ब ऐसे ही जलाया होगा तो आपने देखा होगा, छोटा सा बल्ब, छोटे से बल्ब की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक टॉर्च में बहुत छोटा बल्ब यूज़ होता है, तो इसकी जो रेज है ना ये बहुत दूर दूर तक ऐसे फैलेंगी, ऐसे, ठीक है। मतलब बहुत फेड हो जाएगा, आपको सही से रोशनी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो बीम है लाइट की वो क्या हो सके, वो अच्छे से इससे रिफ्लेक्ट हो और क्या हो, ऐसे करके एक प्रॉपर सा बीम ये बना सके, ठीक है। प्रॉपर बीम बनेगा तो हमें लाइट अच्छे से दिखेगी, हम अंधेरे में अच्छे से देख पाएंगे। तो देखिए ये रिफ्लेक्टर ग्लो नहीं करता है, ग्लो सिर्फ और सिर्फ बल्ब ही करता है, रिफ्लेक्टर तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ आर। आर क्या है, बल्ब है, ठीक है। आर क्या है यहाँ, बल्ब। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा।